वामिका भरी आंखों से अम्मा को देखती है तो अम्मा उसको देख अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। वामिका उनको छोड़ जल्दी से गेट के पास वापस जाती है और उसको जोर जोर से बजाकर रोते हुए, पापा प्लीज माँ को छोड़ दो, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी, किताबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, वैसे ही रह लूंगी, पर प्लीज पापा मेरी माँ को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है पापा, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया, उनको मत मारो पापा, छोड़ दो उनको, कहकर रोते हुए नीचे बैठ जाती है। जब बलदेव रीता को मार मार कर अधमरा कर देता है तब जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही वामिका बिना कुछ कहे हड़बड़ाकर अंदर जाती है और रीता की हालत देख दर्द से चीख पड़ती है। रीता नीचे जमीन पर बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिससे खून न बह रहा हो, ऐसे ही वो जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसको ऐसे देख वामिका अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। वामिका जल्दी से हड़बड़ाते हुए उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर सुबकते हुए, माँ माँ माँ, आंख खोलो ना माँ, देखो तुम्हारी वामी बुला रही है माँ, उठो ना माँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं पाऊंगी, घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी माँ। फिर उसका सिर अपने सीने से लगाकर बिलखते हुए, माँ आंखें खोल दो वरना तुम्हारी वामी भी मर जाएगी, आंखें खोलो ना माँ। जब रीता आंखें नहीं खोलती तो वामिका धीरे से उसका सिर जमीन पर रखकर जल्दी से पानी लाती है और फिर कुछ छींटे उसके चेहरे पर मारती है। पानी पड़ते ही रीता धीरे से पलकें झपकाती है। रीता की पलकें हिलते देख वामिका के रोते चेहरे पर हल्की से मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से जग रखकर उसका सिर अपनी गोद में लेकर, माँ माँ आंखें खोलो। उसकी आवाज सुनकर रीता हल्के हल्के आंखें खोलती है, लेकिन आंखें खोलते ही उसको अपने शरीर में भयानक दर्द महसूस होता है और वो कराह जाती है। वामिका उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर आंखें कसकर बंद कर लेती है। रीता कुछ कहती उससे पहले ही बलदेव वापस आ जाता है। वामिका उसको देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ में वामिका की किताबें थी। बलदेव गुस्से से उन किताबों को जमीन पर फेंक देता है और फिर माचिस से उनको जला देता है। वामिका अपने सपनों को जलते हुए देख रही थी। देखते ही देखते वो किताबें राख बन जाती हैं और बलदेव दोनों माँ बेटी को घूरता हुआ, आज के बाद अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अगली बार जिंदा नहीं रह पाओगी, दोनों इतना अपने दिमाग में बिठा लो और अपनी मनुष्यत लेकर निकलो दोनों मेरे कमरे से बाहर, कहकर दोनों को देख बाहर आ जाता है। वामिका धीरे से सहारा देकर रीता को खड़ा करती है। दर्द के चक्कर में रीता सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो लड़खड़ा रही थी। वामिका बहुत धीरे से उसको सहारा देकर बलदेव के कमरे से बाहर निकालकर उसको अपने कमरे में लाती है। रीता कुछ भी नहीं बोल रही थी, या कह लो दर्द इतना था कि जुबान साथ नहीं दे रही थी। वामिका उसको बेड पर तकिए के सहारे से बिठा देती है, फिर जल्दी से दवाई का डिब्बा लेकर आती है। पहले उसके घाव को साफ करती है। जैसे ही वामिका घाव को साफ करने के लिए रुई रखती है वैसे ही रीता की दर्द से आह निकल जाती है। रीता की आह सुन वामिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके आंसू तेजी पकड़ लेते हैं। वामिका सुबकते हुए उसके सारे घावों को साफ करती है, फिर ऑइंटमेंट लेकर उसको धीरे धीरे फूंक फूंक कर उसके लगा देती है। वामिका उसको आराम से लिटा देती है, फिर जल्दी से किचन में जाकर हल्दी वाला दूध लाती है और रीता को सहारे से हल्का सा उठाकर जबरदस्ती उसको थोड़ा सा दूध पिला देती है। फिर उसके सिर को अपनी गोद में रख उसको वही लोरी सुनाती है जो दोपहर में रीता ने उसको सुनाई थी। वामिका रोते हुए वो लोरी गा रही थी और रीता उसकी गोद में सिर रखे लेटी एकटक दीवार को देख रही थी। वामिका बहुत देर तक उसको ऐसे ही सुलाती रहती है तो रीता थोड़ी देर बाद सो जाती है। वामिका ने उसको पेन किलर भी दी थी तो उससे उसे थोड़ा दर्द में आराम मिला था, इसलिए उसकी आंख लग गई। उसको सोया हुआ देख वामिका उसको सही से लिटा देती है और चादर उड़ाकर खिड़की के पास आ जाती है। वामिका खुले आसमान में देखकर कुछ सोच रही थी। कहाँ वो सोच रही थी कि पेपर दे देगी और अपने सपने भी पूरे कर लेगी, और कहाँ आज उसे अपनी जिंदगी का ऐसा सच जानने को मिला है जो उसकी बची खुची उम्मीद भी खा गया। उसके जीवन के सारे रंग ले गया, वो भी हमेशा के लिए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों के सामने बस खून से लथपथ रीता और अपनी जली हुई किताबें आ रही थी। आंखें बिल्कुल पतरा गई थी, एकटक शून्य में देख रही थी वो। जैसा बाहर अंधेरा था इस टाइम वैसा ही अंधेरा उसकी जिंदगी में था। ये अंधेरा तो फिर भी चला जाएगा और सूरज की पहली किरण रोशनी ले आएगी, लेकिन वामिका की जिंदगी का अंधेरा कब दूर होगा ये किसी को नहीं पता था। यही सब सोचते सोचते वामिका वो रात ऐसे ही काट देती है। एक पल को भी उसकी आंखें नहीं झपकी थी। वो वैसे ही खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देख रही थी। चिड़ियों की आवाज और सूरज की रोशनी से जैसे वो एक गहरी नींद से जाग चुकी थी। एक नजर रीता को देखती है जो अभी भी सो रही थी। वामिका रीता के पास आकर उसके माथे को सहलाकर प्यार से चूम लेती है और उसको सोने देती है। वामिका अपने कपड़े लेकर नहाने जाती है, फिर भगवान की पूजा करके किचन में जाकर चाय बनाती है। उसको मालूम था कि अगर टाइम पर चाय नहीं बनी तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा।
आज रीता के हिस्से का सारा काम वो खुद ही देख रही थी। जल्दी से जाकर अम्मा और बलदेव को चाय देकर आती हैं। दोनों उसको सुनाकर चाय ले लेते हैं। वामिका चुपचाप अंदर आकर रीता के लिए नाश्ता बनाने लगती है। इधर अनव अपने काम में व्यस्त था। वो एक नया होटल बनवा रहा था अपनी माँ के नाम पर, जिसमें वो लोग जा सके जो बड़े बड़े होटल में सिर्फ जाने का सपना देखते हैं। अनव अपनी माँ के जैसे ही बहुत सेंसिटिव और साफ दिल का था। अपने पापा के जाने के बाद उसने बहुत मेहनत से अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और इसके लिए शैलजा जी ने बहुत मेहनत की थी। अपने बच्चों पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज उनको इतना काबिल बना दिया कि शहर तो छोड़ो, शहर के बाहर भी अनव का बहुत नाम था। सबसे प्यार से बोलना, सबकी इज्जत करना, ये सब अनव की अच्छी बातें थी। उसकी एक कमजोरी थी कि उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अपनी माँ और बहन के इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूमती थी। कमी उनके पास पहले भी नहीं थी और आज तो इतना था उनके पास जिसकी हर इंसान को कामना होती है। अनव खुद साइड पर जाकर अपने सामने खड़े होकर सब कुछ करवा रहा था। उसके बहुत से होटल थे, लेकिन ये होटल उसने खास उन लोगों के लिए बनवाया था जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। एक तरह से ये होटल अनव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। शैलजा जी अपने कुछ काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए उन्हें अनव से वामिका के बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। करीब हफ्ता भर से शैलजा जी बाहर गई हुई थी। उन्होंने वापस आने के बाद अनव से बात करने का फैसला लिया था। इधर कियारा अपने कॉलेज में बिजी थी। कियारा का सपना था डॉक्टर बनने का। वो अपनी जी तोड़ मेहनत अपने सपने को दे रही थी। उसमें उसका साथ उसके भाई और माँ बखूबी निभा रहे थे। अनव ने कभी कियारा को किसी चीज के लिए नहीं मना किया। कियारा बहुत छोटी थी जब उनके पापा दुनिया छोड़कर चले गए थे। अनव जब से समझदार हुआ, जब से वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तब से उसने कियारा के मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर मनोकामना पूरी कर दी। अनव के लिए कियारा बहुत जरूरी थी, बच्ची से कम नहीं थी। दोनों इतना लड़ते झगड़ते थे, लेकिन दोनों की एक दूसरे के बिना कटती नहीं थी। कियारा भी ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे उसके भाई और माँ को कोई तकलीफ हो। वाकई मनाही उसको किसी भी चीज को लेकर नहीं थी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जीती थी। कियारा कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड उसको देख, कियारा आज चलना तेरे होटल में चलते हैं, वहां का खाना बड़ा यम्मी होता है यार, मेरी तो जीभ से उसका टेस्ट ही नहीं जाता। उसकी बात सुनकर कियारा उसको घूरते हुए, तू ये क्यों नहीं बोलती मोटी कि वहां जाकर पैसे बच जाएंगे और अच्छा खाना भी मिलेगा। उसकी बात सुनकर राशि हंसते हुए, हाँ तो इसमें बोलना क्या, तुझे तो सब पता ही है बेब, और बिल्कुल सही बात है ये, और जाने मन जब दोस्त का होटल हो तो कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। कियारा सबको देख, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर चलेंगे। उसकी बात सुनकर सब एक साथ, क्या कियारा राशि और माही को घूरते हुए, सिर्फ खाना खाकर वापस आ जाएंगे और तुम दोनों मेरे भाई पर बिल्कुल भी लाइन नहीं मरोगी। उसकी बात सुनकर राशि और माही का मुंह बन जाता है। वाकई सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। राशि उसको देख अफसोस से, यार जान तेरा भाई हमारा क्रश है, मिल तो नहीं सकता, कम से कम दूर से ही देख लेने दे, कहकर आंख मार देती है। माही भी उसका साथ देते हुए, हाँ यार कियारा सिर्फ दूर से ही तो देखते हैं, कौन सा तेरे भाई के गले पड़ रहे हैं। उनकी बात सुनकर कियारा कुछ कहती उससे पहले ही समीर माही को देख प्यार से, गले तू मेरे पड़ ले जान, मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर माही मुंह बनाते हुए, हाँ तो तू पूरा मर जा कुत्ते, मुझसे फ्लर्ट कर रहा, इसके होते हुए कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड तो क्या फ्रेंड भी नहीं बनाएगा, ऐसा चिपकू दोस्त मिला है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और समीर का मुंह बन जाता है। कियारा सबको देख, अरे लड़ना बंद करो तुम सब, और अगर चलना है तो जल्दी चलो, फिर मुझे घर भी जाना है, मम्मा बाहर गई हुई है। उसकी बात सुनकर सब जल्दी से उठ जाते हैं और कूदते फांदते बाहर आ जाते हैं। अपनी अपनी कार में बैठ निकल जाते हैं सब अनव के सबसे फेमस होटल में। कियारा वहां पहुंचती है तो सब उसको स्पेशल अटेंशन देने लगते हैं। उनको ऐसे देख कियारा सबसे प्यार से, आप लोग अपना काम कीजिए, कस्टमर्स पर ध्यान दीजिए, वरना भाई आप सबकी क्लास लगा देंगे। उसके इतना कहते ही सब मुस्कुराने लगते हैं। कियारा सबको लेकर अंदर आ जाती है। एक वेटर आकर उनका ऑर्डर ले जाता है। ऑर्डर आने तक सब मौज मस्ती करते हैं। फिर खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर को निकल जाते हैं। शैलजा जी को गए हफ्ता भर से ज्यादा हो गया था और इधर वामिका की जिंदगी थम सी गई थी। इस हफ्ते भर में रीता के घाव भर गए थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। वामिका अब रीता को अम्मा और बलदेव के सामने नहीं जाने देती थी। जैसे बचपन में रीता वामिका को प्रोटेक्ट करती थी, वैसे ही अब वामिका भी कर रही थी। अम्मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ करना उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। उन्होंने ठान लिया था जैसे कि वामिका को कुछ करने ही नहीं देगी। हर चीज में उसकी गलती निकाल देती थी।
कभी खाने से भरी थाली फेंक देती थी तो कभी चाय से भरा कप जहर तो जैसे जुबान पर लेकर घूमती थी। वामिका चुपचाप सब सुन लेती थी। उसने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया था। जितना वो चुप रहती अम्मा उतनी ही नौटंकी करती, ताकि वो कुछ बोले और अम्मा बलदेव से कहकर तमाशा करवा सके। लेकिन अब वामिका ने सब कुछ समझ लिया था। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। उसका बचपन उसकी समझदारी के पीछे छिप गया था। रीता भी उस दिन के बाद से बलदेव के सामने कम जाती थी, लेकिन भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि उनके जीवन में भी किसी सूरज को भेज दे। जैसे आसमान का सूरज चारों ओर उजाला फैलाता है, वैसे ही कोई और सूरज उसकी बेटी के अंधेरे जीवन में रोशनी ले आए। अंडस्को कल शैलजा जी वापस आने वाली थी और इस बार उन्होंने अनव से बात करने का फैसला ले लिया था। उन्हें पता था कि उनका बेटा हाँ ही करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वो उससे एक बार बात करना चाहती थी, एक बार उसकी राय जानना चाहती थी। अब उनको बस अपने घर पहुंचने का इंतजार था। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना साथ और प्यार बनाए रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नैन्सी गुप्ता। राधे राधे।